डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। तो चलते हैं हम सवाल की तरफ कि बुक 9 की केमिस्ट्री के अंदर कौन-कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एवोगैड्रोस के बारे में दिए हुए हैं और इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1.7 जो है बुक के अंदर कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। के हमने नंबर ऑफ एटम के बारे में मालूम करना है कितने 9.2 ग्राम कैल्शियम के अंदर। तो तरीका वही है कि हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डेटा बनाना होता है। तो डेटा हमने लिखा, डेटा के अंदर सबसे पहले हमने एटॉमिक मास कैल्शियम का लिया, वो कितना है एटॉमिक मास, कांस्टेंट वैल्यू है एटॉमिक मास सब एलिमेंट की, सब एटम की एक कांस्टेंट नंबर होते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट? 40। स्टूडेंट्स, हमने मोल्स एंड एवोगैड्रोस के बारे में जब हमने पढ़ा उनके टॉपिक के बारे में, तो हमने ये देखा कि एटॉमिक मास अगर किसी एटम का 40 mu है, अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो वो 1 मोल के बराबर है, और वो 1 मोल के बराबर है तो उसके अंदर 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स या एटम मौजूद होते हैं, जो एवोगैड्रोस ने बताया है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 है तो ऐसे लिख सकते हैं 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कंटेन 6.02 into 10 power 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। के 40 ग्राम कैल्शियम में कितने पार्टिकल एटम्स मौजूद हैं? 6.02 into 10 power 23। ओके, फिर हमने लिखा कि सवाल के अंदर जो मास गिवन है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ये हमने मालूम करना है कि मास कितना गिवन है कैल्शियम का 9.2 ग्राम, उसमें हमने नंबर ऑफ एटम मालूम करना है। जबकि हमें मालूम है कि 40 ग्राम कैल्शियम के अंदर कितने एटम है? 6.02 into 10 power 23। मालूम क्या करना है? 9.2 ग्राम में मालूम करना है कि कितने एटम मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं की तरफ जाते हैं। हमने नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला लिखा, Na मल्टीप्लाई मास इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ये फार्मूला है। अब हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देनी है। Na की जगह पे कांस्टेंट नंबर जो है एवोगैड्रोस का, वो हमने लिखा 6.02 into 10 power 23। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई लगाया हमने मास इन ग्राम। वो मास इन ग्राम क्या होगा? जो हमारे पास सवाल की स्टेटमेंट में मौजूद होगा। यह है 9.2 ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास किसका? जो यहाँ पे एटम गिवन होगा उसका एटॉमिक मास है, हो गया 40, तो हमने डेटा में लिखा। ओके, अब हमने 6.02 को जब 9.2 से मल्टीप्लाई कराया और फिर डिवाइड कराया 40 से, तो जवाब आया 1.384, और साथ फिर ये जो 10 पावर 23 हमने इसके साथ साथ लिख दिया। तो 1.38 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। अब स्टूडेंट्स, 40 ग्राम कैल्शियम के अंदर 6.02 into 10 पावर 23 एटम मौजूद थे, जबकि 9.2 ग्राम के अंदर कितने मौजूद हैं? 1.384 into 10 पावर 23। हम देख सकते हैं कि जब मास ज्यादा था, यानी 40 ग्राम मास ज्यादा था, तो एटम भी ज्यादा थे 6.02। जब मास कम हुआ 40 से किसके कितने अंदर? 9.2 के अंदर, तो 9.2 ग्राम के अंदर कितना होगा एटम? जाहिर सी बात है कम होगा, तो ये हो गया 1.384। 6.02 से रिड्यूस होकर कितने एटम बन गए? 1.384 into 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 1.8 क्या कहते हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। कि हमने इसमें दो चीजें मालूम करनी है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करने हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर रहे हैं। किसमें? 8 ग्राम ग्लूकोज के अंदर, 8 ग्राम ग्लूकोज के अंदर। तो डेटा हमने बनाया, अगर ग्लूकोज यहाँ पे कंपाउंड गिवन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी हमें चाहिए होगा। तो हमने लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 180। ये हमने पिछले सवालों में मालूम करा है। ओके, गिवन मास ऑफ ग्लू, अब ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है ये आपको पिछली वीडियोस में मैंने समझाया अच्छी तरीके से। ओके, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? ये गिवन मास है 8 ग्राम, तो हमने गिवन मास ऑफ ग्लूकोज लिख दिया 8 ग्राम। मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मोल, ये हमने मालूम करना है। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमने मालूम करना है। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल मालूम करने का वही फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स मींस n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है स्टूडेंट? 8 ग्राम, 8 लिखा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है ग्लूकोज का? 180। जब 8 को डिवाइड किया 180 से, तो जवाब आया 0.04 मोल्स। ओके स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ मोल तो हमें मालूम हो गए।
अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फार्मूला है कि n मींस नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई Na मींस एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल अभी हमने मालूम किया है, कितना है 0.04 मल्टीप्लाई Na कितना है एवोगैड्रोस नंबर, वो कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 into 10 पावर 23। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने 0.04 को 6.02 से किया मल्टीप्लाई, तो जवाब आया 0.240 और ये 10 पावर 23 हमने इसके साथ एग्जैक्ट सेम उतार दी। स्टूडेंट जवाब आया 0.240 इंटू 10 पावर 23। अब ये जो डेसिमल है, पॉइंट है, इसको हमने एक नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाना। तो हमने जब डेसिमल को इसको शिफ्ट करवाया एक नॉन जीरो डिजिट के पास, तो क्या बना ये 2.40 इंटू 10 पावर 23। स्टूडेंट रूल है कि जब भी डेसिमल पॉइंट नॉन जीरो डिजिट की तरफ आप शिफ्ट कर रहे हैं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो 10 की पावर में माइनस आएंगी जितनी आपने डिजिट को क्रॉस किया है। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ हमने एक डिजिट क्रॉस किया है तो हमने लिखा 10 पावर -1। ओके, तो ये क्या बना 2.40 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब ये 10 और ये 10 ये बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे प्रोडक्ट ला के तहत। तो 2.40 मल्टीप्लाई 23 माइनस 1 कितना बना 2.40 मल्टीप्लाई 10 पावर 22। ये बन गया हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम किए, किसमें ग्लूकोज के कितने मास के अंदर 8 ग्राम है। ओके स्टूडेंट, तो पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम किए, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास है, वो है 0.04 से। फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए हमने फार्मूला लगाया n नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई Na एवोगैड्रोस नंबर, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराया, हमने डेसिमल पॉइंट को एक नॉन जीरो डिजिट के पास लेकर गए। जवाब हमारे पास आया 2.40 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एवोगैड्रोस नंबर के जो प्रॉब्लम है ये आपको समझ आए होंगे। एग्जाम्पल बहुत सारी हो सकती है, लेकिन किताब के अंदर अभी ये 2 एग्जाम्पल थी। तो आप अगर इसमें देखें, अगर वैल्यूज को चेंज करा जाए स्टेटमेंट के अंदर तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो अगर एग्जामिनेशन के अंदर इस स्टेटमेंट में अगर कोई वैल्यूज को चेंज कर दिया जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला सेम लगेगा, आपने सोल्व कर देना है और आंसर बिल्कुल ठीक आएगा।